तो आप तो ये क्या काम हुआ है? ना इसमें पर्याप्त केमिकल है और ना कुछ है। आप देखिए, हम सवाल करना चाहते हैं। देखिए, यही हुआ है सड़क का मरम्मत। न इसमें पर्याप्त किसी भी सामान का उपयोग किया गया है, न ही पर्याप्त इसमें कोई। नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं क्षेत्रीय दर्पण। आप देख पा रहे हैं अभी हम पूर्वी चंपारण में संग्रामपुर प्रखंड के जलहा गांव में स्थित हैं। आप सामने देख पा रहे हैं महात्मा गांधी का तस्वीर प्रतिमा लगा हुआ है और उनके सामने का ये सड़क है। सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि इस सड़क की मरम्मत करने की ज़रूरत कैसे पड़ी। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी रही, तब मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ी। अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लगभग जहाँ महात्मा गांधी का प्रतिमा है, यहाँ गांधी जी आए हुए थे और उन्हीं के प्रतिमा के सामने का ये सड़क है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ देखिए, यही हुआ है सड़क का मरम्मत। न इसमें पर्याप्त किसी भी सामान का उपयोग किया गया है, न ही पर्याप्त इसमें कोई भी केमिकल्स है। आप देख पा रहे हैं दूर तक यहाँ पूरा ये जो काम हुआ है एकदम फर्जीवाड़ा हुआ है और ऐसे काम नहीं चलेगा। चाचा, आप इस काम से संतुष्ट हैं? हम लोग इस काम से संतुष्ट नहीं। काहे संतुष्ट नहीं है? काम अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। दूसरा बार काम हुआ है, पहली बार काम ऐसा ही हुआ। एक बार और काम हुआ है? एक बार और काम दोबारा से रिपेयरिंग का जरूरत पड़ा है? फिर दोबारा से रिपेयरिंग का जरूरत पड़ा है। देखिए, जहाँ आप सुन पा रहे हैं कि ये एक बार और रिपेयर हो चुका है और दोबारा से रिपेयर करने का नौबत आया है। फिर भी ये काम फर्जीवाड़ा की तरह हुआ है और पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया इस काम में। हम बता देना चाहते हैं बिहार सरकार को और परिवहन मंत्री को। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर आपका हेलमेट गलती से घर पे छूट जाता है तो क्या आपको सामना करना पड़ता है? प्रशासन हमसे दंड लेती है, पैसा लेती है। दंड लेती है? आप दंड देते हैं? देते हैं। तो जब सड़क में अगर कमी आ रहा है तो इसका भी चालान होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। सरकार पे होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना आप चाहिए। इस चीज से सहमत हैं? हम सहमत हैं। देखिए, अभी हम बता दें आपको कि अगर रोड पे गाड़ी चलाते टाइम अगर गलती से अगर हेलमेट छूट जाए, कोई डॉक्यूमेंट अगर कमी रहे, तो वहाँ पे चालान का सामना करना पड़ता है, चालान देना पड़ता है पब्लिक को। और जब इस रोड में कमी रहेगा तो किसके ऊपर चालान होना चाहिए? सवाल तो बनता है ना। अभी यहाँ दूर दूर तक देख पा रहे हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ये काम हुआ है और 2 दिन बाद ही यहाँ पे गड्ढा सा बन गया है। अगर ये गांववासी मिलकर इसको भरे हैं, अगर यहाँ पे दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो कौन है इसका जिम्मेवार? अगर यहाँ पे चाचा, आप इस काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं आप इस काम से? नहीं हैं? चलिए, आइए कुछ बात करते हैं। सर, आप इस काम से संतुष्ट हैं? नहीं, इस काम से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं? इसलिए कि काम कच्चा हुआ है। कच्चा काम हुआ है? कच्चा काम हुआ है, इसीलिए संतुष्ट नहीं है। चलिए, बढ़िया बात है। आइए कुछ बात करते हैं कुछ सीनियर लोगों से। चाचा जी, आप इस काम से संतुष्ट हैं? देखिए, इस काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है और इस काम का हम लोग पहले का भी गवर्नमेंट का काम कराए हुए, उस ढंग का ये नहीं है। अच्छा। हाँ, ये काम कैसे होना चाहिए, ये जो कराने वाला चाहे जो अगला इसका जो चार्जमैन है, इंजीनियर है, ओवरसीयर है, इन लोगों को विचार करना चाहिए। अच्छा। कि कैसा मतलब कि पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पे ये हो गया, 2 दिन कराया हुआ हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं ये पैर से घिसने पे यहाँ का हट जा रहा है। तो ये क्या काम हुआ है? ना इसमें पर्याप्त केमिकल है और ना कुछ है। आप देखिए, हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर ऐसा काम रहेगा, अगर यहाँ पे बाय द वे इस कारणवश अगर किसी का दुर्घटना हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो कौन है इसका जिम्मेवार? चाचा, कै नंबर वार्ड है? कै नंबर वार्ड है? ये 5 नंबर और साइड में 3 नंबर। अच्छा, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है। इसीलिए 3 नंबर 5 नंबर रोडवे को 3-5 कर दिया गया है। रोडवा में 3-5 हुआ है चाचा? पूरा 3-5 हुआ है।
आप देख पा रहे हैं पूरा वहाँ तक रोड का मरम्मत हुआ है। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि आखिर इस रोड का निर्माण कैसे हुआ है कि मरम्मत का ज़रूरत पड़ा। अगर मरम्मत का ज़रूरत भी पड़ा तो उस टाइप का मरम्मत तो बात कर रहा है, अभी साल भर की 6 महीने पहले वो पिचिंग हुआ, वो एक अच्छा। पॉइंट इतना मोटा पिचिंग हुआ था। अच्छा। ये बताइए कहाँ का शेड्यूल है? अगर ओवरसीयर है, इंजीनियर है, उसको बुलाइए, उससे हम लोग पूछेंगे, करने वाले से नहीं। ये एस्टिमेट किया है, एस्टिमेट कितना होना चाहिए? तो जब हो रहा था काम आप नहीं थे यहाँ पे? ना, हम लोग बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं। अभी बताइए, यहाँ पे किसी का दुर्घटना हो जाए कौन है जिम्मेवार? यहाँ पे ये फिसलन टाइप का बन गया है, यहाँ पे गाड़ी का ब्रेक डालने पे गाड़ी स्लिप करेगी। कई इंची मोटा है, कैसे है, इस पर कितना वो टारबेल्ट देना है? तो आपको लगता है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है? हमको यही लग रहा है कि उस ढंग का, अच्छा ढंग का जो काम है वो नहीं हुआ है। इसके पहले भी यहाँ पे काम हो चुका है और ये लगातार इस पे फर्जीवाड़ा होता है। तो वो जो इस निर्माण कार्य का जेई है, एसडीओ है, वो आवे और वो बतावे कि हमने इस एस्टिमेट से कराया है। इनका भी कहना सही है। अगर रोड का मरम्मत या निर्माण हो रही है तो इस पे निरीक्षण होना चाहिए कि आखिर इस जो रिपेयर हुआ है या फिर नया निर्माण हुआ है तो इसमें क्या क्वालिटी यूज किया गया है, इसमें कौन सा प्रकार का, कौन सा टाइप का केमिकल और कोई भी पदार्थ यूज किया गया है, इसका एस्टिमेट वो बतावे। हाँ, निरीक्षण भी नहीं होता है। जनता यहाँ निरीक्षण होता है? हाँ, निरीक्षण हुआ है कभी रोड का? ना, इसका क्या कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे ठेकेदार को मन किया वो काम कराया, जैसे काबिल इंजीनियर को मन किया वैसे काम कराया। इंजीनियर यहाँ था और हमको तो लोग बताया कि कोई इसका चार्जेमैन नहीं था। ये बताइए कि इस ढंग का काम हो तो कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं प्लान जो बनाया वो आगे बतावे कि इस ढंग का हम लोग कराया। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। ये दूर दूर तक रिपेयर का जरूरत आखिर क्यों पड़ा है, इस पे सवाल तो बनता है ना, और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। इस पे कार्रवाई, जो इसका इंचार्ज है उस पे कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर ऐसा फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, क्यों। इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकारी काम है जी, और सरकार टेंडर अगर किसी एजेंसी को देती है जी, तो सरकार का तरफ से जो टेंडर किसी एजेंसी को दिया गया, उसमें जो सरकारी व्यक्ति है जिसके देख रेख में काम होती है, उनको तो इसका मुआयना करना चाहिए कि बिल्कुल करना चाहिए। सरकार का जो मानक है जी, जो भी इसका क्वालिटी फिट किया गया है, जी, जी, उस क्वालिटी के अनुरूप जो एजेंसी ली है काम कर रही है कि नहीं। आखिर पैसा तो सरकार क्वालिटी के हिसाब से पेमेंट करेगी। जी, जी, लेकिन उस क्वालिटी के हिसाब से अगर काम नहीं होता है तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही विभाग की है। विभाग की है, कहीं से न कहीं विभाग की लापरवाही। अगर विभाग इस पे अगर एक्टिव रहे, अगर इस पे निरीक्षण करे कि आखिर काम अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, इस पर अगर निरीक्षण करे तो जरूर ये काम सही होगा और तंदुरुस्त और चुस्त और तंदुरुस्त होगा। मैं इस दर्पण मीडिया के माध्यम से जी, ये PWD के अंदर जो रोड बनी है जी, तो खास करके PWD के जो पदाधिकारी है जी, जी, उनको मैं ये चाहूँगा कि कम से कम आकर इसका एक बार मुआयना तो करें, मुआयना करें, निरीक्षण करें। हाँ, इसका निरीक्षण करें कि क्या सरकार के मानक या अनुरूप या जिस एस्टिमेट के हिसाब से इसका बिलिंग हुआ उसके हिसाब से यह काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करना इनका कहना हद तक सही है कि इसका निरीक्षण होना चाहिए। यदि निरीक्षण होगा तो पता चलेगा इसमें क्या क्वालिटी यूज किया गया है और ये किस टाइप का रिपेयर हुआ है। चाची जी, आप इससे संतुष्ट हैं? ना, केहू नहीं खे। केहू संतुष्ट नहीं खे? चलिए, बढ़िया बात बा। यहाँ आप देख पा रहे हैं सामने महात्मा गांधी का प्रतिमा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ सामने गांधी जी का प्रतिमा है और ये रिपेयर हुआ है रोड, इसमें फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा है। तो हम सवाल करना चाहते हैं कि ये 5 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड है, तो वार्ड ना 3 नंबर 5 है, रोडवा में 3-5 नहीं करना चाहिए था। अगर इसमें 3-5 हुआ है तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस पर निरीक्षण होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर निरीक्षण होने से क्या होगा, निरीक्षण होने से ये पता चलेगा कि इसमें इसका क्या क्वालिटी है, इसमें कौन सा ग्रेड यूज किया गया है। आप देख रहे हैं दर्पण मीडिया सरफराज आलम के साथ। जय हिंद।